भारत आदिवासी पार्टी ने उदयपुर सीट पर घोषित किया उम्मीदवार। तो प्रकाश चंद बूझ होंगे पार्टी उम्मीदवार। मासवाड़ा डूंगरपुर सीट पर पहले ही घोषित किया है उम्मीदवार। उदयपुर सीट से कांग्रेस भी उतार चुकी है उम्मीदवार। अब भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की संभावना कम है। तो भारत आदिवासी पार्टी ने उदयपुर सीट पर घोषित किया अपना उम्मीदवार। प्रकाश चंद्र बूझ होंगे पार्टी उम्मीदवार। भारत आदिवासी पार्टी की तरफ से बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर पहले ही घोषित किया जा चुका है उम्मीदवार। और उदयपुर सीट से अगर बात करें तो कांग्रेस भी उतार चुकी है उम्मीदवार। अब भारत आदिवासी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की संभावनाएं कम। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए सोमू आनंद हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सोमू, लगातार खेमों में एक तरफ तो जो कांग्रेस के नेता है वो कहीं बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरह की खबरें हैं। और अब खबर ये है कि इधर भारत आदिवासी पार्टी ने उदयपुर सीट पर उम्मीदवार घोषित कर दिया है। ऐसे में अगर देखा जाए तो आदिवासी पार्टी और कांग्रेस में गठबंधन की संभावना कम। क्या कहेंगे इस पर, क्या जानकारी है आपके पास? दोनों ही पार्टियों में गठबंधन की संभावना लगभग समाप्त हो चुकी है, क्योंकि भारत आदिवासी पार्टी ने आज उदयपुर सीट से भी अपने उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया है। और जाहिर तौर पर दक्षिणी राजस्थान के पूरे उस हिस्से में भारत आदिवासी पार्टी एक बहुत मजबूत फोर्स के रूप में उभरी है। और इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस से भारत आदिवासी पार्टी का गठबंधन हो सकता है। और उस दौरान जब बातचीत चल ही रही थी तो भारत आदिवासी पार्टी ने बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट से अपने पहले उम्मीदवार के नाम का ऐलान किया था। राजकुमार रोत को उम्मीदवार बनाया था। अब प्रकाश चंद्र बूझ को उदयपुर सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, जहां से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जो है वो दोनों ही अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पहले ही कर चुकी है। तो जाहिर तौर पे ये कांग्रेस के लिए खासतौर पे अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि वहां पर ये कोशिशें हो रही थी। और क्योंकि प्रकाश चंद्र बूझ को वहां से उम्मीदवार बनाया है, राजकुमार रोत उस पूरे इलाके में एक बहुत मजबूत नेता के तौर पे उभरे हैं। पिछला विधानसभा चुनाव भी उन्होंने जीता, तब सबसे कम उम्र के विधायक रहे वो। और उसके बाद अभी वापस से चुनाव उन्होंने जीता। तो जाहिर तौर पर एक बहुत बड़ा फोर्स वहां पर था वो। और आदिवासी पार्टी का जो वोट बैंक है वो भी लगातार बढ़ा है उस इलाके में। आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। तो अब वहां पे खासतौर पे बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पे अगर कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार उतारती है तो मुकाबला त्रिकोणीय हो सकता है। और उदयपुर सीट पर भी कुछ ऐसा अगर हो तो हमें बहुत आश्चर्य नहीं होगा। जी सुनीता। जी सोमू आनंद, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां इस खबर पर देने के लिए, हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए।